माफ कर दीजिए जी, हम आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तुमको दोबारा कभी जाने भी नहीं देंगे। समझी, तुम कहीं नहीं जाओगी हमको छोड़ के। ये भूतनी भाभी भी रोती है। भूतनी नहीं है वो, जिंदा है, मरी नहीं। ये सब हमारी वजह से हुआ। हमारी मौत की खबर सुनकर आपकी ये हालत हो गई। बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। नहीं बबली, हम सॉरी हैं। जितनी भी सॉरी है ना, सब हमारी वजह से है। हमने जीते जी तुम्हारा जिंदगी नरक बना दिया, कभी तुम्हारे लिए आवाज तक नहीं उठाई। हमको माफ कर दो बबली। आप माफी मांगे, आपका कौरा करती नहीं है। क्या बाबा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं? ये बाबा नहीं, डॉक्टर देव है। डॉक्टर गिरीश के कहने पर बाबा बने थे आपके बेटे को बचाने के लिए। जी हाँ, हमने आपसे झूठ बोला ताकि आपके बेटे का इलाज कर सके। अगर उसके मन से ये बात नहीं निकलती ना कि वो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया, तो शायद मर जाता। इतना बड़ा धोखा, पब्लिक की ये हिम्मत मरने का नाटक करके हमें तंग करे। नहीं अम्मा, हमारी बीवी पे कभी हाथ मत उठाना, नहीं तो तुम्हारे सुपुत्र से बदतमीजी हो जाएगी। हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पत्नी का अपमान सह लेंगे। ये लो तुम्हारा अमानत, तुम्हारा गहना जेवर सब तिजोरी में सुरक्षित रखे हैं। और तुम तनिक सुधर जाओ और अपनी भाभी की चीजों पे नजर डालना बंद करो। काहे कि तुम्हारा जो जरूरत है ना, वो पूरा करेंगे जो तुमको पैदा किए हैं, तुम्हारी भाभी नहीं करेंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और जोर से चिल्लाइए, और जोर से चिल्लाओ बाबूजी, लेकिन हम पर और हमारा पत्नी पर नहीं। अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर चिल्लाओ, जो दूसरे घर की लड़की को अपने घर लाकर उसकी जिंदगी नरक बना देती हैं। आप हमारे लिए इतना बोले, आज हमें स्वर्ग मिल गया। अगर हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसे ही आवाज उठाएगा, तो दोबारा कोई बबली नहीं बनेगी, उसे नरक का जीवन नहीं मिलेगा। थैंक यू। एक लड़की अपना घर बार, अपने माता पिता, अपनी पहचान सब छोड़ के आपकी बहू बन के आपके घर आती है, और आप क्या करते हैं? उसको इज्जत के बदले उसे जिल्लत देते हैं। सोचिए, आपकी बेटी के साथ यही कोई करे, उसके ससुराल में तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं। एक बेटे का धर्म होता है कि वो अपने माता पिता का कहना माने, लेकिन एक माता पिता का भी धर्म होता है कि वो अपने बेटे के साथ गलत नहीं होने दे। उसकी बीवी उसका एक हिस्सा होती है, और उसे खुश रखना, उसे इज्जत देना, उसे अपना समझना बहुत जरूरी होता है। एक धर्म का हिस्सा होता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, इसलिए खोने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। सत्तू को जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है ताकि वो हर रिश्ते को अच्छी तरह निभाए, बराबरी से निभाए। इसमें उसका साथ दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, वरना जो आप अपनी बहू के साथ करेंगे ना, वही आपकी बेटी के साथ भी होगा, याद रखिएगा। और आपकी बहू भी किसी और के घर की बेटी ही तो है। अब ले जाइए अपने बेटे और बहू को, और ऊपर वाले का शुक्र कीजिएगा कि वो खाई से नीचे गिरकर मरी नहीं। हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर साहब।
एंड आई होप आपकी आंखें 2 बार खुली होंगी, एक बार तो इस मसले में और दूसरी बार इस तरह की भूत वूत कुछ होता नहीं है। समझ गए डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी भूत से पीड़ित मिलेगा ना हमको, हम सबसे पहले आपका ही नाम देंगे। फिर तो उसे ठीक करने के लिए फिर से बाबा लुधियानवी को ही बुलाना पड़ेगा। घर चलें? जी हस्बैंड जी, चलो बच्चों अपने घर चलो। ये राणा साहब, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने बबली को अपने पास रखा था। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है, आपने तो कमाल कर दिया। अरे मरीज को ठीक नहीं किया, केवल उसके रिश्तों को भी ठीक कर दिया। लेकिन एक बात के लिए आपसे शिकायत है। किस बात के लिए? अरे आपने शादी के गहने किसी और को ऑर्डर कर दिए। अरे जब मंगनी की अंगूठी मुझसे ली थी तो फिर शादी के गहने भी मुझसे लेने चाहिए थे ना। किसकी शादी, किसकी मंगनी की अंगूठी? मैं अरे आपने ही तो खरीदी थी हमारी दुकान से अंगूठी। क्या हुआ, शादी नहीं हो रही आपकी, या फिर आप उस लड़की को अभी तक अंगूठी नहीं दी? मैंने अपनी मंगनी की अंगूठी खरीदी थी। पापा ये क्या ढूंढ रहे हो आप कब से? कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ बेटा। आप कोई शायर वायर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? अभी 1 घंटे पहले मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि अतीत के पन्नों में खोए हुए शब्द ढूंढ रहा हूँ, और उसके आधे घंटे पहले कहा कि एक अनसुलझी सी पहेली सुलझा रहा हूँ। तो ट्रोल करिए अपने पापा को, ट्रोल करिए ना। चल जाके सो जा। गो टू स्लीप नहीं, गो टू स्टडी। मैं हॉस्टल से यहाँ पढ़ाई करने आई थी, लेकिन आपके ट्रेजर हंट के चक्कर में मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही। तुम टीनेजर्स को पढ़ना वढ़ना होता नहीं, बहाने बना लो। इतनी रात को कौन है? अरे आप लोग इतनी रात को क्या 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 हो गया? कोई इमरजेंसी क्या? अरे तुम बताओगे ना क्या इमरजेंसी हुई है? मुझे कैसे पता है क्या इमरजेंसी है? तुम्हें पता होनी चाहिए क्या इमरजेंसी है। अरे लेकिन तुमने मैसेज भेजा था कि इमरजेंसी है, इसलिए तुम भाग कर आ गए। मैंने कब मैसेज किया इमरजेंसी है? दिखाओ। ये देखो। मैंने नहीं किया ये। अरे लगता है यही इमरजेंसी है। देव पिछले 8 सालों का तो भूल रहा था, लगता है 8 मिनट का भी भूलने लगा है। तुम तो कह रही थी कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है, ये तो जो थी वो भी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैसेज मैंने ही पापा के फोन से टाइप करके भेजा। पर क्यों? लॉस्ट एंड फाउंड वाली सिचुएशन थी। लॉस्ट एंड फाउंड मतलब? पहले भी ऐसे ही होता था, पापा चीजें घुमा देते थे और मॉम ढूंढ के देती थी। सो लॉस्ट एंड फाउंड। पर ऐसा क्या था? वो तो पापा ही जाने। तुम्हें मेरी मदद कर सकती हो। राइट। इस लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट को अपनी तफ्तीश करने दो और तुम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाओ। ओके? यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,